जाने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आँखों का काजल कहूँगा, इस घटा को मैं तो उसकी आँखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों सा बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूँगा, सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूँगा। वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगा। हूरों की मलिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, परियों की रानी है मेरी महबूबा। तो हमने आपके लिए एक रिफ़्रेशमेंट सॉन्ग हमने गा दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा हल्का महसूस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करते करते स्ट्रेस्ड हो गए होंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको जो है स्ट्रेस को ख़त्म किया है आप लोगों के। और बहुत अच्छे सिंगर हैं जिन्होंने इस सॉन्ग को गाया है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना हु इज़ द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग, ठीक है ना। इस प्यारे से सॉन्ग का सिंगर कौन है, मैं आपको हिंट देता हूँ। उस सिंगर का जन्म जो है पंजाब में हुआ है, ठीक है ना। उस सिंगर का जो जन्म है वो पंजाब में हुआ है, और उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ हुई है उनकी जो है मुंबई में। अगर ये सॉन्ग आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक भी करना है, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे पैरेललोग्राम के बेसिस पर, ठीक है। पैरेललोग्राम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, वेयर इज द चॉक, ठीक है, दिस इज द चॉक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका ये है, इन फिगर ABCD is the parallelogram, ABCD is a parallelogram, compute the values of x and y, compute the values of x and y, x और y की आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया है आपको, और दिस पैरेललोग्राम इज looking like, या दिस पैरेललोग्राम ये looks like a rectangle, बस दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये लग रहा है कि रेक्टेंगल है, बट दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट्स अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर आपको A है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका C है, और यहाँ पर आपका D है। एक ये इस तरीके से एक इसकी डायगोनल को ड्रॉ किया गया है आप लोगों के लिए, और ये है 7y, और ये है आपका 12y, 12x, ठीक है ना। क्या है आपका ये 12x है, ठीक है ना। क्या है ये आपका है 12x, ये है आपका 7y। थोड़ा सा इसको मिटा दें, नहीं तो आप लोग जो है एतराज़ करने लगेंगे तुरंत कि क्या काट के क्या लिख दिया है आपने, क्या लिख दिया है काट के, है ना। आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा मैं इसको आपको ठीक कर दे रहा हूँ, चिंता करने की बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 12x है,
और ये है 60 डिग्री, ठीक, और ये है आपका 28 डिग्री। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, इतना कहा गया, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल, आप लोग समझ लीजिए इसको, ठीक है। जो देखने में होता है वैसा होता नहीं है, जो लिखा है वो मान नहीं होता है, वो वैलिड होता है हमेशा। वैसे भी यहाँ पर ये रेक्टेंगल क्यों नहीं, क्योंकि 60 + 28 कितना हो जाएगा 88। दिस इज नॉट अ 90 डिग्री, दिस इज नॉट अ 90 डिग्री। और जो है रेक्टेंगल में एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इट्स अ पैरेललोग्राम, इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आप देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इन x और y की जो वैल्यूज़ हैं, इनको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा, ये AD और BC क्या है, पैरेलल है। और ये आपका जो BD है, BD क्या है आपका, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सपोज किए यहाँ तक, ठीक है ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल बिकॉज इट्स एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 7y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कि 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 4, आया समझ में। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये आपका AB एक लाइन ये है और CD एक लाइन ये है, ये पैरेलल है बिकॉज इसका पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग ये दिखा रहे हैं पैरेलल होती हैं। इक्वल भी होती हैं, ऑफ कोर्स इक्वल होती हैं, बस यहाँ पर इक्वलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पैरेललिटी की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो ये जो आपको साइड दिखी, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। और ये आपका फिर से एक मर्तबा जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल आपका और ये एंगल क्या बनाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 12x किसके इक्वल हो जाएगा 60 के, तो 12x किसके इक्वल हो जाएगा 60 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो x और y दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है ना। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर लिख लीजिए आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 4 angles of a parallelogram, ठीक है ना। यहां पर भी एक रेक्टेंगल के तरीके का ही दिख रहा है मामला। ठीक है, रेक्टेंगल के तरीके का ही मामला है ये, ABCD, ठीक है ना। बट इट्स अगेन अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर गिवन क्या है, ये कभी नहीं गिवन है यहाँ पर कि ये एक रेक्टेंगल है, गिवन क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है 2A 3A और 5A। तो तीनों ही एंगल इनके क्या है, वेरिएबल एंगल है। तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट था, ऐड करके देख लिया कि ये रेक्टेंगल होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है और ये माइट बी अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो भी सकता है। अगर 5A की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ गई तो इट विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इट विल बी अ रेक्टेंगल। अगर 5A की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 18 आ गई, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। एंड रेक्टेंगल इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं कहा गया है कि ये रेक्टेंगल है। अगर अभी कह दिया जाएगा तो आप लोग 5A को सीधे 90 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये नहीं कहा गया है कि ये रेक्टेंगल, इट्स अ पैरेललोग्राम ये कहा गया है। यहाँ पर रेक्टेंगल की कोई बात नहीं कही गई है, ना ही रेक्टेंगल की कोई आप लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। अगर रेक्टेंगल कहा गया होता तो डायरेक्ट आप 5A को कितना लिख लेते, 5A को कितना लिख लेते 90 लिख लेते, A की वैल्यू निकाल देते। लेकिन यहाँ पर फाइंड 4 एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये देख रहे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ऐड कीजिए तो 2A + 3A + 5A कितना हो गया, तीनों मिला करके आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 3 2 5 5 10 यानी 10A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5A, A की वैल्यू 18 तो 18 पंचे 90, तो ये 5A की वैल्यू 90 आ गई, यानी 90 आ गई और ये पैरेललोग्राम है तो ये रेक्टेंगल होगा। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा आपका, ठीक है ना। चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की एंगल भी इक्वल होगी, तो ये भी होगा 5A। तो 5A की वैल्यू कितनी है 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब ठीक वही बात जो यहाँ पर की गई थी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 2A है तो ये भी 2A होगा। और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये 3A, तो ये भी 3A होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी 5A हो चुका है, ये भी 5A हो चुका है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा।
यानी चारों एंगल, ऑल 4 एंगल्स विल बी 90 डिग्री एंड दिस पैरेललोग्राम इज एन रेक्टेंगल। ठीक है, दिस पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक है ना, आपको याद रखना है ये सारी बातें, सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, नो टेंशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट segments AX and CY bisects the angle bisects the angles A and C, ठीक, respectively, show that AX is parallel to CY। ठीक है ना, AX is parallel to CY। अब फिगर आपको देखना है यहाँ पर। ठीक, ये कुछ फिगर है A B C D, दिख रहा है ना सबको? कोई भाग तो नहीं गया कोई? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक, एंड लाइन सेगमेंट AX एंड CY बाइसेक्ट द एंगल A एंड C। तो A को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक, यहाँ मान लो मिला है, तो AX ये X है, ठीक है ना, एंड CY, C भी बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, C भी बाइसेक्ट हो रहा है, और वो यहाँ कहीं आके मिल रहा है, दैट इज Y। ठीक है ना, दैट इज Y। ठीक, ओके, शो दैट AX एंड CY इज पैरेलल। ये बताना है कि जो ये AX लाइन है और ये जो CY लाइन है ये आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, 1 2 3। ठीक, आपने कर लिया होगा, अब आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक, देखिए, अच्छा, अगर हम इसको मान लें थोड़ी देर के लिए, इसको मान लें एंगल 1, इसको हम मान लें अगर एंगल 1, ठीक है ना, और इसको हम मान लें एंगल 2, इसको मान लें एंगल 2, ठीक है ना, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लें एंगल 3। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, अभी देखिएगा। अच्छा, ये को AX और CY, इसको अगर पैरेलल घोषित करना है, अगर इसको, है ना, पैरेलल प्रूफ करना है अगर इसको, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, कुछ ना कुछ तो उसमें से तिकड़म लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको, हमने यहाँ पर देखिए 1 और 3 कैसे दिख रहे हैं, 1 और 3 दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल। इस पैरेलल लाइन के लिए 1 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी इसके नीचे, ये भी इसके नीचे, दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, बोलो भाई, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। यस, क्योंकि ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन इन दिस केस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। ठीक, तो 1 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो किसी तरह से हम 1 और 3 को इक्वल प्रूफ कर ले गए, तो इसका मतलब AX और CY क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक बात देखिए, एक बात यहाँ पर आपको दिख रही होगी वो भी, कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर देखिए ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1, ये 2 है तो ये भी क्या होगा, 2। ठीक, और आमने सामने के एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल। आमने सामने के एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 के। 2 से 2 मर गया, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ठीक, तो पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई,
दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के। यानी 1 और 3 क्या है, आपस में इक्वल हैं। दैट इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और यही हमको प्रूफ करना था कि 1 और 3 इक्वल प्रूफ हो जाएं तो हमारा काम सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल इन केस ऑफ ए एक्स एंड सी वाई, ठीक है। ए एक्स और सी वाई के केस में 1 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस विल बी पैरेलल। दैट एम्प्लाइज आप क्या लिखेंगे कि ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई, ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई, ठीक है ना। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट है क्या कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 कैसे लिखा गया। देखिए यहाँ पर लिखा है ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट्स द एंगल ए एंड सी। एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, बराबर भागों में बटा है। ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है ना। ठीक है, आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 4 क्या है, इन फिगर बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, ए एन एंड सी पी आर परपेंडिकुलर्स to the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that. पहले पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन पर अपनी तीखी नज़र बनाए रखिए। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल ADN इज सर्वांगसम ट्रायंगल CBP। ठीक, दूसरा चीज़ को आप प्रूव करना है वो है AN इक्वल्स टू CP, ये आपको प्रूव करना है। चलिए ठीक, तो फिगर तो हम आपको दे दें। यह आपका फिगर है, ठीक है। फिगर है आपका A, यहाँ है B, C और D, ये D है, ठीक है ना। और ये एक डायगोनल जो आपको यहाँ पर खिंचा है, ठीक, दिस इज द डायगोनल, ठीक है। डायगोनल BD है और BD पर AN एक परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है ना, और CP एक परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने तो कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक। क्या है, इन फिगर AN एंड CP दो परपेंडिकुलर हैं, डायगोनल BD पर, पैरेललोग्राम है ABCD। प्रूफ करना है कि ADN जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CBP के। ADN मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको करना है प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे खुद से ट्राई करेंगे पॉज करके, उसके बाद ही आप जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो 1 2 3, ठीक है, आपने कर लिया होगा और अब सॉल्यूशन देखिए आप लोग। चलिए इन ट्रायंगल ADN और BCP में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BCP, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, तो ये आमने सामने की साइड क्या होंगी, इक्वल, यानी AD और BC क्या होगा, इक्वल। AD और BC क्या होगा, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना मेरे भैया, ठीक है, सही में आया बात। अब ये देखिए 90 डिग्री और इनका भी 90 डिग्री, सॉरी ये वाला 90 नहीं, ये भी 90 होगा ना, ठीक है। तो ये 90 और ये भी 90, यानी एंगल AND 90 और एंगल CPB 90, ठीक है ना। तो एंगल ANP किसके इक्वल है, CPB, एंगल CPB और 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। तो एक साइड और एक एंगल मिला है अभी तक हमें, ठीक है, एक साइड और एक एंगल मिला है अभी तक हमें।
ठीक है ना। और कुछ खोजते हैं इसमें। अच्छा देखिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है। तो ये एंगल आपका ये एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी एंगल ADN इक्वल होगा किसके, CBP के, एंगल CBP के, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल ये, एक एंगल ये, उनके बीच का इंक्लूडेड ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक साइड ये, ठीक है ना। तो आपका ये किससे प्रूफ होता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, AAS से, ठीक है ना। अगर इनके बीच वाला साइड होता इंक्लूडेड तो ASA हो जाता, लेकिन यहाँ पर AAS, क्योंकि ये वाला साइड AAS, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ट्रायंगल। अब आप कैसे चलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो आप एक सीरियल वाइज करस्पॉन्डिंगली चलेंगे। जैसे आप यहाँ से गए A, फिर यहाँ से गए D, तो यहाँ से गए N, ठीक है ना। तो ADN, ठीक है ना। A से गए इस एंगल की तरफ, फिर इस एंगल की तरफ आए, ठीक काम यहाँ पर भी करना है आपको। और C को पकड़ना है, C से पहले आप इस एंगल की तरफ आएंगे, फिर आप 90 डिग्री के पास जाएंगे, यानी CBP, यहाँ पर देख लीजिए CBP, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ADN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CBP। देखिए जब आपको चॉइस करना है तो आप कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन जब आपको कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो आप संभाल के लिखेंगे, करस्पॉन्डिंगली लिखेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल CBP प्रूफ करना था, ये बात प्रूफ हो गई। अच्छा दूसरी बात, AN इज इक्वल टू CP प्रूफ करना है। तो AN ऐसे गए तो यहाँ पर भी ऐसे जाइए CP। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि AN इज इक्वल टू CP, ये AN इज इक्वल टू CP, ठीक है ना। AN इज इक्वल टू CP, और आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है, कि AN इज इक्वल टू CP होता है। ये हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आगे बताएंगे कि क्या होता है मामला यहाँ पर। तो आपको याद भी रखना है कि AN और CP क्या होता है, इन दिस केस ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायगोनल, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये बात याद भी रखना, वहाँ पर हम एरिया से भी इसको बात को प्रूव करेंगे, ठीक है ना, कि AN और CP आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बात आपकी यहाँ पर प्रूफ हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, है ना। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आ गया ना सारी बात यहाँ पर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गिवन ट्रायंगल ABC, lines are drawn through क्वेश्चन अपनी नजर बना रखिए क्वेश्चन पर, ठीक है ना। थ्रू A, B and C parallel respectively to the sides BC, CA and AB, forming triangle PQR, show that BC is equals to 1/2 QR। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन ट्रायंगल ABC, लाइंस आर ड्रॉन थ्रू A, B एंड C, A के थ्रू, B के थ्रू और C के थ्रू लाइन जो है ड्रॉ की जाती है पैरेलल रिस्पेक्टिवली टू द साइड्स BC, C एंड AB, फॉर्मिंग ट्रायंगल PQR, शो दैट BC इज इक्वल टू हाफ QR।
तो यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ फिगर। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, ठीक है ना। अब क्या किया जा रहा है, लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू A पैरेलल रेस्पेक्टिवल टू द साइड्स। A से जो है BC के पैरेलल, यहाँ पर इस तरीके से इसके BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा रहा है A के थ्रू, A से पास होती हुई और B के पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। और देखिए अब B से पास होती हुई CA के पैरेलल B से पास होती हुई, ठीक, यानी ये और ये क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब देखिए C से पास होती हुई AB के पैरेलल C से पास होती हुई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से बनाइए फिगर, ठीक है ना। ध्यान से बन गया फिगर आपका, ठीक है। फॉर्मिंग ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। अब PQR, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना है वो क्या बना है, वो ट्रायंगल आपका बना है ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR, यानी ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ठीक है ना। ट्रायंगल PQR, ठीक। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो BC है ना, वो ये QR का ना आधा है, QR का आधा है, QR का क्या है, आधा है, ठीक है ना। QR का क्या है, आधा है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो BC क्या है, QR का आधा है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिएगा आपको सबसे पहले यहां पर नजर दौड़ानी है, क्या नजर दौड़ानी है, देखिए आप यहां पर, ये आप देखिए, ये पैलोग्राम देखिए, ये वाला पैलोग्राम आप देखिए, ये जो शेडेड पार्ट है, दिखा पैलोग्राम AQBC, ये एक पैरेललोग्राम, क्यों पैरेललोग्राम है कि आपको दिख रहा होगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट्स अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स होती हैं इक्वल, यानी AQ बराबर होगा किसके, BC के, AQ बराबर होगा किसके, BC के, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर आप लिखिए AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। बात समझ में आई। ये पैरेललोग्राम कैसे बना समझ में आया, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट्स अ पैरेललोग्राम। अब आइए आप इस वाले पैरेललोग्राम में आइए, इस वाले में देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलली तो ड्रॉ किया गया, हमने एरो बना दिया है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ही है अभी भी, ठीक है ना। तो इट्स अनदर पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो AR यानी मेरा नाम आसिफ रहमान, ठीक है ना। तो AR किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। AR किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। आया बात समझ में। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब आप इन दोनों को कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो AQ प्लस AR इज इक्वल टू 2BC। अच्छा AQ और AR को ऐड करेंगे तो पूरा QR नहीं मिल जाएगा, AQ और AR को ऐड करेंगे तो पूरा QR नहीं मिल जाएगा ना। तो QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए 2BC इज इक्वल टू QR, ठीक। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ऑफ QR। आया समझ में। तो यही आपको शो करना था, प्रूव करना था, एंड इट्स प्रूव्ड नाउ, ठीक है। तो किसका किसका आ गया था, किस किस ने सॉल्व कर लिया था, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, ठीक है ना।
आया समझ में? देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6, आर यू रेडी? ओके, 6, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, the diagonals of a parallelogram ABCD intersect at O। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट एट O। ठीक, अ लाइन थ्रू O, एक लाइन है through O intersects AB at X। AB at X, AB at X, AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? X पर। ठीक, एंड CD at Y, और CD को कहाँ पर? Y पर। प्रूव दैट OX इज इक्वल टू OI। प्रूव OX is equals to OI। ये आपको करना है प्रूफ। फिगर इज नॉट गिवन इन दिस केस। देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD intersect at point O, a line through O intersects AB at X and CD at Y, so you have to solve the question firstly by self। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम। ओहो, क्या बन गया? फ्लक्चुएशन आ गई इस लाइन में। देखिए, ठीक, ये A है, ये B, ये C और ये D, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, बन जा बन जा बन जा, छू बंतर बन जा बन जा बन जा बन जा रहा बन जा बन जा रहा, उसकी धुन में दिल बन जा रहा। ठीक, तो ये इनके डायगोनल्स है और ये कहाँ पर? O पर। वाह, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O। एक लाइन है थ्रू O जा रही है, इन AB को कट कर रही है, AB को X पर और CD को Y पर कट कर रही है। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे यहाँ पर कहीं से जा रही है। ठीक है, जाने दो भैया, जाओ 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 जाओ। ठीक, तो AB को कहाँ काट रही है? AB को X पर काट रही है और CD को कहाँ पर काट रही है? Y पर, यानी ये Y है और ये X। इस तरीके की बातें हैं। तो प्रूफ करना है कि OX और OY इक्वल हैं, यानी ये जो है OX और OY ये क्या है? इक्वल हैं। दिस इज टू बी प्रूव्ड। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, और ये ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू द दिस एंगल। पहले आप खुद से ही ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल है ना, और ये एंगल क्या इक्वल नहीं है? क्या इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। ठीक, अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो आपको दिख गया होगा इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कि दो एंगल और उनके बीच का एक साइड क्या है? इक्वल है। दो एंगल और उनके बीच का एक साइड क्या है? इक्वल है। सो
बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सी से शुरू कर रहे हैं, COY, ठीक, देखिए तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल COY क्वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब वहाँ पे C पे ये वाला एंगल था, यहीं से शुरू कीजिए, तो ए के बाद गए थे इस वाले एंगल पे, हम लोग गए थे सी के बाद, तो यहाँ पे ए के बाद इस वाले एंगल पे आएंगे, AOX क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOX। आया समझ में, आया समझ में। अब देखिए दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके CPCT इक्वल होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम OY ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना होगा, OX। तो यहाँ से आप देख रहे हैं OY किसके इक्वल हो गया, OX के CPCT, किससे, CPCT, ठीक, CPCT, OY इज इक्वल टू AX। ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। किस किस का आंसर आ गया था इस क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इन फिगर ABCD is parallelogram and DAB is 60 degree, if the bisectors bisectors AP and BP of angles A and B respectively meet at P on CD. Prove that P is the midpoint of CD. फिगर देखिए कैसे है, इसका फिगर आपको यहाँ पर गिवन है। In figure ABCD is a parallelogram, so this is a parallelogram and DAB is 60 degree. DAB is 60 degree. ये angle 60 degree. If the bisectors AP, ठीक है ना, bisectors AP, ये P, ठीक, AP ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये बाइसेक्टर है, तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, लेकिन ये बाइसेक्टर्स है AP, तो ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाइसेक्टर ऑफ BP, बाइसेक्टर्स क्या है, BP, बाइसेक्टर ऑफ BP नहीं, बाइसेक्टर BP, ठीक है। डाटों का डाट बन गया क्या यहाँ पर भाई, डाटों का डाट, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमें देख लो क्या बताना है कि P जो है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, CD का मिड पॉइंट है P। देखने में तो नहीं लग रहा होगा कि P मिड पॉइंट है CD का, तो इसका मतलब क्या है, P अगर मिड पॉइंट होगा तो ये DP की जो लेंथ है और ये जो PC की लेंथ है इक्वल होगी। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
ये तो है, ठीक है, बात है कि जो है P इज द मिड पॉइंट, ये हमको प्रूव करना है, बट इन एक्चुअल में क्या फील आ रहा है इसका, ये है कि DP इज इक्वल टू PC, क्या है, DP इज इक्वल टू PC, ये हमको प्रूव करना है, एक्चुअल फील ये लाने का है, ठीक है ना। ये तो एक बहाना है कि P इज द मिड पॉइंट प्रूव कीजिए, असल में प्रूफ क्या करना है कि DP इज इक्वल टू PC है, ठीक है ना। डॉक्टर प्रकाश इज इक्वल टू प्रकाश चौबे। अच्छा, ये 60 डिग्री है पूरा टोटल, तो ये कितना होगा, देखिए पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, तो ये बचा कितना, 120। पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, 120, और ये लाइन बाइसेक्टर है, तो 120 को आधा आधा डिवाइड करेंगे, 60 और ये 60 बात समझ में आई, ठीक है। तो अच्छा, ये 120, ये पूरा 120, तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, तो ये 120 आपका, तो ये कितना होगा, ये भी आपका 120। ये तो मैं आपसे बताना भूल ही गया कि इससे पहले आपको खुद से ट्राई करना है ना, बहाना बनाए बैठे होंगे आप लोग, खुद से ट्राई करना है पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देख रहा है, ठीक है ना। जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद देखना है, ठीक है ना। आधा तो देख ही लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये 120, तो ये भी 120। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखिए PDA, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में दिखा ट्रायंगल, तो ये 120, ये 30, कितना हो गया, 150। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है मेरे दोस्त, 180, तो 120 30 कितना हो गया, 150, बचा कितना, 30, तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया क्या आपका 30। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, ये 60 है, ये 30 30 60 है, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। अच्छा, ये 60 ये 60, तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180, तो 60 60 120, बचा कितना, 60। अरे बात समझ में आता है, यानी ये जो आपको ये वाला ट्रायंगल जो दिखा है, ये वाला ट्रायंगल, ये एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल दिखा है, ये कौन सा कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये आइसोस्लेस ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हमें वास्तव में आना कहाँ पर, उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर पता है कि AD जो है, क्या है, AD और BC इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड होती है इक्वल, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC। AD और BC क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना दोस्त, है ना दोस्त, है ना दोस्त, क्यों जी दोस्त। आप देखिएगा, अब देखिएगा। अच्छा, ये 30, तो ये आइसोस्लेस ट्रायंगल है, आइसोस्लेस ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यानी AD किसके इक्वल हो गया, DP के। AD किसके इक्वल हो गया, AD किसके इक्वल हो गया, DP के। AD किसके इक्वल हो गया, DP के, यानी AD इज इक्वल टू DP हो गया, D, ये D है, DP, AD इज इक्वल टू क्या हो गया, DP हो गया, ठीक है। DP जो व्हाट्सएप पे DP लगाते हैं ना आप लोग, वो DP हो गया, ठीक है ना। आप देखिए, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये कैसा ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इसके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि BC इक्वल टू PC होगा कि नहीं, BC इक्वल टू PC होगा कि नहीं। अरे BC PC BP तीनों साइड इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर BC इक्वल टू PC होगा, क्या होगा, BC इक्वल टू, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, PC, ठीक, BC इज इक्वल टू PC होगा, ठीक। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें कि BC इक्वल टू क्या है, AD, BC इक्वल टू क्या है, AD। यहाँ पर देखें BC इक्वल टू क्या है, PC, BC इक्वल टू क्या है, PC। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए यहाँ पर देखिए,
देखिएगा AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है DP के, ठीक है ना, और BC इक्वल टू है किसके, PC के। ये बात दोनों ध्यान से देखिए, ये बातें और ये बात दोनों ध्यान से देखिए कि AD जो है वो DP के इक्वल है, यानी ये AD किसके इक्वल है, DP के इक्वल है। अब यहाँ देखिए BC किसके इक्वल है, PC के, यानी ये BC किसके इक्वल है, PC के, ठीक है ना, ये BC इक्वल है PC के। तो इन दोनों बात में आप यहाँ पर देखिए। अच्छा BC किसके इक्वल है, AD के, ठीक है ना, देखिए BC किसके इक्वल है, AD के। तो यहाँ पर हम लोग BC के जहाँ AD लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दीजिए AD। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, PC, ठीक, AD इज इक्वल टू क्या हो गया, PC। अब यहाँ पर दिख रहा है ये AD इज इक्वल टू क्या है, DP, और ये AD इज इक्वल टू क्या है, PC। आया समझ में। तो AD इज इक्वल टू DP और AD इज इक्वल टू PC है, इसका मतलब DP PC क्या है, इक्वल है, DP PC क्या है, इक्वल है। ये बात यहाँ से निकल के आई कि DP और PC क्या है, इक्वल है। बहुतों को समझ में आ गया होगा, बहुतों को अभी भी नहीं आया होगा, एक बार और देख लीजिए आप लोग। देखिए AD और BC इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, लिख दिया हमने। अच्छा AD और DP इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लिख दिया हमने। BC और PC इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी लिख दिया हमने। अच्छा BC की जगह हम लोग AD लिख सकते हैं क्योंकि BC की वैल्यू क्या है, AD के इक्वल, तो हमने यहाँ पर AD लिख दिया। अब AD की वैल्यू किसके इक्वल है, PC के। अब यहाँ पर इन दोनों को देखिए, इसको और इसको, AD की वैल्यू DP के बराबर, AD की वैल्यू PC के बराबर, इसका मतलब DP PC क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं वो इंपॉर्टेंट ही कराते हैं आपको, ठीक है ना। इन पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A आल्सो बाइसेक्ट, एंगल A का जो बाइसेक्टर है आल्सो बाइसेक्ट्स, वो बाइसेक्ट्स करता है BC को एट X। प्रूव दैट AD इज इक्वल टू 2AB। AD को 2AB के बराबर प्रूफ करना है। यहां पर आपको एक फिगर गिवन है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का है, और ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक। और क्या कहा गया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A आल्सो बाइसेक्ट्स BC एट X। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A आल्सो बाइसेक्ट्स BC, ठीक है ना, एट X, एट X, ठीक। यही फिगर है, बिल्कुल यही फिगर आपको गिवन है, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये AD है, मतलब जो पैरेललोग्राम की ये लेंथ है, वो पैरेललोग्राम की अपनी जो दूसरी वाली लेंथ है उससे डबल है, यानी पैरेललोग्राम की जो बड़ी वाली लेंथ है वो छोटी वाली लेंथ की डबल है। ये आपको प्रूव करना है कि AD बराबर है किसके, 2AB की। AD बराबर है किसके, 2AB की। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। तो कैसे प्रूव करेंगे जरा देखते हैं, जरा देखते हैं। अच्छा अगर हम इसको एंगल 1 मान लें तो ये भी एंगल 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर ही तो खींचा गया है एंगल A का, एंगल A का बाइसेक्टर खींचा गया है, तो बाइसेक्ट करेगा, बराबर भागों में बांटोगा नहीं बांटेगा, ठीक है ना। तो एंगल 1 दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखना है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से। अच्छा ये देखिए AD ये है और BC ये है, AD ये है, BC ये है, पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अच्छा AX जो है वो एक ट्रांसवर्सल हम लोग मान लें, AX को हम लोग, कहा भैया किधर खिसक रहे हो,
AD जो है और BC क्या पैरेलल है, और AX को हम लोग ट्रांसवर्सल मान लें कि ये लाइन आका ससुरा इसको काट रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो AX जो है, AX लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लें हम लोग, मान लिया ट्रांसवर्सल, ठीक है। जो मान लिया ट्रांसवर्सल, और ये देखिए हम आप ऐसे बना दे रहे हैं, ये AD, ठीक, और ये BC, ठीक। ये कौन काट रहा है इसको, इन दोनों को काट रहा है ये। अब आया बात समझ में, क्या आया बात समझ में, ठीक है, ये काट रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और पैरेललोग्राम के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 1 तो ये भी क्या होगा 1। आया समझ में, आया समझ में, ठीक। तो ये बातें लिख ली गई हैं यहाँ पर, ये बातें यहाँ पर लिख ली गई हैं, ठीक है ना। तो अच्छा ये भी 1 ये भी 1, यानी ये कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी AB किसके बराबर, BX के। AB किसके बराबर हो गया, AB बराबर हो गया आपका BX के, और BX बराबर है किसके, CX के। BX बराबर है CX के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है BC को एट X। BC को ये जो पॉइंट है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए BX की वैल्यू किसके इक्वल, CX के। तो BX की वैल्यू किसके इक्वल है, CX के, ठीक। तो AB बराबर है BX और BX की वैल्यू किसके इक्वल है, CX के, ठीक है ना। तो BX की वैल्यू किसके इक्वल है, CX के। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को हमारे कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को हमारे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आपको ये दिख रहा है कि ये है पैरेललोग्राम, ये है क्या, पैरेललोग्राम, ये एक है पैरेललोग्राम। तो जो ये AD है और ये जो BC है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जो BC है वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, क्योंकि ये है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक। अच्छा अब हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, ये आपका है BC, BC को क्या लिख सकते हैं, BX प्लस CX। क्या लिख सकते हैं BC को, BX प्लस CX, और ये बराबर है किसके, AD के। अब देखो BX की वैल्यू क्या है, AB, तो BX की यहाँ AB चिपका दिए, ठीक है ना। अब CX की वैल्यू क्या है, BX के बराबर, और BX की वैल्यू क्या है, AB के बराबर। यानी हम CX की जहाँ भी AB लिख सकते हैं। इससे क्या मतलब निकला, यहाँ से मतलब निकला कि CX किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है ना। तो CX की जहाँ भी हम लोग AB लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका AD। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू AD। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू AD, ये आपका प्रूफ हो चुका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सभी के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर और शुरुआत में जो गाना मैंने गाया वो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो लेक्चर को आप लाइक करके ज़रूर आइए, और जिसमें चुने जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वैल्यूबल टाइम निकाल करके हम आप लोगों के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जितने कराए गए आपको रिवाइज करना है, खुद से ट्राई करना है, बार बार देखना है अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।